तो दोस्तों आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो यह जो मंदिर है माँ शीतला का जो अगम कुआं में स्थित है, इस मंदिर को मैंने पूरा घुमा दिया है। कहाँ पे माता विराजमान है और कहाँ पे और सारे जो भगवान जी है या फिर माताएं विराजमान है, पूरा कैंपस आपको दिखलाया है। कहाँ पे हवन होता है वो भी दिखलाया और कहाँ पे कुआं स्थित है वो भी दिखलाया है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं यहाँ के जो पुरोहित जी हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों उस वीडियो में मैं यहाँ की जो बात हुई है उस वीडियो में इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि वीडियो पहले ही काफ़ी लंबा हो गई थी, इसलिए मैं सोचा कि इसका अलग एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाए जिसमें हम यह जानेंगे कि यहाँ जो मंदिर स्थित है, यहाँ पे जो माता स्थित है वो यहाँ पे कैसे विराजमान हुई है, यहाँ पे जो कुआं है इस कुआं का क्या महत्व है, इस कुआं का क्या रहस्य है, साथ ही साथ यहाँ पे नवरात्रा में माता का पूजा कैसे होता है, साथ ही साथ मंदिर खुलने का समय क्या है, ये पूरा विस्तृत से यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ के जो पुरोहित जी है उनसे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप कंटिन्यू अंत तक देखिए ताकि इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के रहस्यों के बारे में संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों हमने पूरा मंदिर आपको घुमा दिया है, माता का भी दर्शन करवा दिया है। जितना मंदिर में यहाँ पे माता विराजमान है, अब भी भगवान विराजमान है, पूरा मंदिर का दर्शन करवा दिया है। कहाँ पे कुआं है, कहाँ पे अंगार माता है, कहाँ पे वैष्णो माता है, कहाँ पे यहाँ पे शंकर भगवान है, भोलेनाथ है और कहाँ पे बजरंगबली है, कहाँ पे हवन होता है, वो पूरा घुमा दिया हूँ आपको। अब यहाँ पे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के रहस्य के बारे में और ये कुआं जो है इतना फेमस क्यों है, आखिर माता यहाँ पे कैसे आई, कुआं से निकली है या फिर कहाँ से निकली है, या फिर कुआं का पानी आखिर क्यों नहीं सूखता है, इसका क्या कारण है, क्या रहस्य है, क्या माता का आशीर्वाद है, यहाँ पे जो बाबा है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बाबा हैं, इनसे हम जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले बाबा बताइए अपना नाम क्या है आपका? मनोज श्री माली। अच्छा, बताइए कि यहाँ पे इस मंदिर का क्या रहस्य है, आखिर माता यहाँ पे कैसे विराजमान हुई है? देखिए सब प्रथम जो कुआं देख रहे हैं ये कुआं बहुत 2500 बरस पूर्व का है। हाँ? और उसी समय से माँ का छोटा छोटा पिंड यहाँ पर रहता था। ठीक है। जो 7 रूप में परिवर्तित है, जो माता शीतला के 7 बहन है, हाँ। वही विराजमान है। और इस आप जो माँ का प्रतिमा देख रहे हैं ये खुदाई के समय गांव से मिला था। अच्छा। तो उनको यहाँ पर सिद्ध किया गया था। अच्छा, गांव से मिला है कि कुआं से ही माता निकली? देखिए वहाँ से खुदाई के समय मिला था, उसके बाद यहाँ आया और आने के उपरांत यहाँ पर माँ का सिद्ध हुई यहीं। अच्छा, और इस कुआं का मतलब ऐसा मतलब कहानी हम जानते हैं पहले से कि कुआं का पानी जो है सुखाने की कोशिश किया गया लेकिन कुआं का पानी जरा सा भी नहीं घटा। ये कुआं है अगम अपार, इसका कोई अंत नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है। अच्छा। ये कभी सूखता नहीं है, नहीं कभी सूखेगा। हाँ। और ये 7 रूप में परिवर्तित करता है। इसका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। अच्छा, यहाँ से जल लोग निकाल के ले भी जाते हैं? हाँ, जिसको कुष्ठ रोग है, चर्म रोग है, इसी पानी को अभिमंत्रित करके दे दिया जाता है। हम खुद देख चुके हैं इस चीज़ को। मतलब लोग यहाँ से ले जाते तो उनको मतलब जो भी रोग बलाय होता है, रोग है वो ठीक हो जाता है। अच्छा। दम सही हो जाता है। इसमें जिसको बांझ है, जो जिसकी पुत्र पुत्री का प्राप्ति नहीं है, मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर जो भी मन्नतें यहाँ पे मांगते हैं लोग को पूरा हो जाता है। आशीर्वाद से यहाँ पे पूरा हो जाता है। इसी जल से माँ का स्नान होता है। अच्छा। नवरात्रा के दिन 3 टाइम इनका स्नान होता है इसी कुएं के जल से। अच्छा, इसी कुएं से माता को स्नान कराया जाता है? अच्छा। और ये जो जल है, ये जल तो 7 रूप में परिवर्तित होता है, आपको कहा था मैंने। अच्छा, इस मंदिर में जो है पूजा मतलब आरती जो होता है वो कितने टाइम होता है? आरती अभी 2 टाइम होता है और दशहरा के समय 3 टाइम होता है। मंगल आरती 3 टाइम होता है। अच्छा। जो मंगल विश्राम आरती, जो मंगल आरती दशहरा के समय होता है। मंगल आरती जो होता है मंगल के दिन 3 बार होता है। अच्छा, मंगल के दिन 3 बार आरती होता है। अच्छा। तो विशेष दिन इनका जब विशेष पूजा अब आने वाला है, अब विशेष पूजा इनका चल रहा है। हाँ। तो चैत्र का जो शीतलाष्टमी है, तो माँ शीतला साल में 4 बार पूजा लेती है अपना विशेष। तो सर्वप्रथम साल का सर्वप्रथम यही पूजा लेती हैं। चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, इन्हीं 4 माह इनका विशेष पूजा होता है। और इसी 4 माह के अंदर चेचक का भी प्रकोप होता है। अच्छा। और माता शीतला जी ने भक्तगण को अगर चेचक का प्रकोप हो जाता है
तो यहीं से जल को अभिमंत्रित करके और दे दिया जाता है कि ताकि वो जिसको अगर चेचक हो गया हो, माता जी निकल गई हैं, तो इसी जल से वो शीतल प्रदान करती है, शीतलता देती है और जलन सही होता है। तो हम लोग नियम बता देते हैं, उसी तरह से वो करती हैं निष्ठापूर्वक और साफ सुथरा। ये स्वच्छता और पर्यावरण की देवी है। ये स्वच्छ रखने का संकेत करती हैं कि आप अपने जो आपने देख रहे हैं कि शीतला माता का जो वाहन है गर्दभ है, वो गर्दभ पे स्वयं सवार हैं। वो संकेत देती हैं स्वच्छता पर्यावरण की। जैसे हाथ में एक सूप लिए हुए हैं, झाड़ू लिए हुए हैं और कलश लिए हुए हैं। इसका यही संकेत होता है, संकेत देती हैं कि झाड़ू जो है वो आसपास जितने भी हैं अपने वातावरण को साफ रखें, गंदगी ना रखें। सूप का प्रयोग है कि अपने अन्न को सूत से फटके अन्न को मतलब खराब नहीं रखें, मतलब बर्बाद ना होने दें, बर्बाद नहीं दें। और जल का ये प्रतीक माना जाता है कि जल माँ जो हाथ में ली रहती है, नहीं कमंडल नहीं, माँ का कलश होता है। अच्छा, जो उसमें मंगल जल रहता है। जो जल का छिड़काव करती हैं पूरे सृष्टि पूरे ब्रह्मांड को, कि ताकि ये शुद्ध पूरा ब्रह्मांड शुद्ध रहे, पृथ्वी शुद्ध रहे, पशु पक्षी शुद्ध रहे। ये इसी से छिड़काव करती है और भक्तों को मंगल प्रदान करती है। अच्छा, ये मंदिर पहले विशाल तो नहीं था, पहले बहुत छोटा था। तो मतलब इसका मतलब जीर्णोद्धार किया गया, कब किया गया है? 1997 में मैंने वहाँ देखा था, लिखा हुआ है लालू जी के द्वारा। देखिए है ना, इसको बनाया गया है। ये अच्छा, पहले तो चारों तरफ जल्ला ही था, तो जल्ला को भर करके लालू जी इनका जो है ना, देख रहे हैं सब बनाया है लालू जी। जितना कैंपस यहाँ पे सब लालू जी का ही बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। और कुछ विशेष यहाँ के बारे में, माता के बारे में? माता का विशेष पूजा आपको बताएं ही कि इनका विशेष पूजा चैत्र में बैसाख जेठ आषाढ़ में होता है। शीतला अष्टमी के दिन। शीतला अष्टमी के दिन होता है। अच्छा, यही मतलब इसका कहानी है पूरे मंदिर का? मंदिर का कहानी यही है। और यहाँ पे इस मंदिर का जो कुआं है, सम्राट अशोक जो है उससे भी जुड़ा हुआ है कि कुछ? सम्राट अशोक ने अपने 99 भाई को उसी में काट के डाला था। लोग ऐसा कहते, कुछ मतलब ऐसी कहानी है, इसकी कहानी है। ऐसा हम लोग लेकिन माना जाए तो इस कुआं का बहुत बड़ा महत्व है। इस कुएं में तो बहुत कुछ है, लोग ऐसा अनुमान करते हैं। अच्छा, तो मतलब लोग इस कुआं को सम्राट अशोक के जो 99 भाई है, जो अपने भाई को मार के इसमें डाल दिया था, उससे भी मतलब राजा अशोक जब अपने पूरे सेना से परास्त हो गए थे ना, तब उन्होंने अपने अकेले बल पे 99 भाई को काट के डाला था। अच्छा। आपने जब उनका जितना भी सेना मर गया था, तो उन्होंने अकेले ही अपने दम पर मतलब इस 99 भाई को काट के उसमें डाला था, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे। इसीलिए उनको इस कुएं में डाला गया काट के। और यही कुआं जो है पूरा फेमस है। और इस जगह का नाम भी अगम कुआं है। इस कुआं के कारण ही अगम कुआं नाम है इस जगह। हाँ, इस कुएं के कारण ये अगम अपार है। ये पहले इसका कुआं अजीमाबाद भी कहा गया है, फिर उसके बाद चंडाल कुआं के नाम से जाना गया। अच्छा, मतलब समय के अनुसार नाम चेंज होता गया। और अभी ये जगह जो है अगम कुआं के नाम से, अभी अगम कुआं के नाम से अगम अपार का नारा है। अच्छा। माता जब पानी नहीं सूखा तो अगम का नारा पड़ा। अच्छा, मतलब अगम हो गया, कुआं जो अमर हो गया, मतलब कुआं है ना। हाँ, तो शीतला माता का जो देख रहे हैं, तो माता शीतला का कई रूप है। उनको तो कई रूप में लोग जानते हैं। बेघिन माई के नाम, बुढ़िया मैया के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। बाईसी मैया के नाम से जानते हैं, चेचक माता के नाम से जानते हैं लोग। कई अनेक नाम, अनेक रूप हैं, अनेक रूप से पुकारते हैं, अनेक रूप से आराधना करते हैं। यहाँ अनेक रूपों में माता सबका कल्याण करते हैं ना। जो भी जगह श्रद्धे में निश्चल मन से आएगा, उनका मनोकामना पूर्ण होता है। और जो निश्चल मन नहीं रखेगा तो उनका काम देर होता है, नहीं होता नहीं। जो सच्चे हृदय से जो माँ को मानेगा, उनका काम जल्द से जल्द होता है। यहाँ 51 शक्तिपीठ से इनका स्थान सबसे अलग है। ये सतयुग की देवी है। अच्छा, ये सतयुग की देवी है। सतयुग की देवी है। हाँ। अच्छा, रावण संहिता में वर्णन है इनका। अच्छा, रावण संहिता में वर्णन है। ये स्वयं सतयुग की देवी है। ये तो स्वयं दुर्गा का सप्तम स्वरूप काल रात्रि भी है, जो उग्र रूप लेती है तो काल का रूप लेती है। तो माता शीतला, शीतल का मतलब तो ठंडा, शीतलता प्रदान करना। शीतल का मतलब होता है ठंडा, और शीत का मतलब होता है ठंडा होता है। शीला का मतलब गुण विशेष नाली, और तला का मतलब हुआ सेका हुआ, कोमल से कठोर, इसी को जोड़ के शीतला।
तो ये स्वयं दयामान भी हैं और देख रहे हैं कि माता शीतला के 7 बहन हैं, तो 7 बहन में हमारे मनुष्य के अंदर वो उत्पन्न होता है चेचक के रूप में। बड़ी छोटी फुलवंती जलपा पंचा अंगार गोदैया, यही 7 रूप परिहार करती हैं। जो सबका पीरियड अलग अलग होता है, 9 दिन 7 दिन 5 दिन 2.5 दिन 3 दिन 2.5 दिन 3 दिन का ये पीरियड होता है। अच्छा, ये मंदिर जो है दोपहर में पट बंद हो जाता है या फिर कितने बजे से कितने बजे तक मंदिर खुला रहता 2 है? बजे बंद हो जाता है। दोपहर में 2 बजे बंद हो जाता है। अच्छा, 2 बजे से कितने बजे तक? 2 से लेकर 4:30 बजे खुलता है। अच्छा, पट खुलता है 4:30 बजे पट खुलता है। माँ का विशेष आरती होता है। और सुबह मॉर्निंग में मतलब कितने बजे? 6 बजे पट खुल जाता है। 6 बजे मतलब माता का श्रृंगार होने के बाद आरती मंगल होने के बाद पट खुल जाता है पट खुल भक्तों के जाता लिए। है। और रात में कितने बजे तक? रात में रात्रि 9:30 बजे तक मंदिर का मतलब पट खुला रहता है। हाँ, 9:30 बजे तक। गर्मी में 9:30 बजे तक और जाड़ा में 9 बजे तक। अच्छा, समय के अनुसार है ना? समय के अनुसार है। और देखा जाए तो माता का बहुत ही बड़ा कृपा है। लोग आस्था और लगन से आते हैं और जिनकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करती है माता। पूर्ण करती है। तो माता शीतला का वर्णन तो आप भक्त से भी ले सकते कि माता कितना जल्दी सुनती हैं। अच्छा, यहाँ पे जो श्रद्धालुगण आते हैं, भक्तगण आते हैं, है ना? हाँ, भक्तगण से भी आप पूछिएगा तो वो तो हाँ, उनसे मैं पूछूंगा, अगर कोई मिलेंगे बताने की कोशिश करेंगे तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा। हाँ, तो जो आदमी को यहाँ श्रद्धा माँ से लगन जुड़ा हुआ है तो लोग लगन से यहाँ पे लोग आते हैं। माँ का बहुत कुछ यहाँ से प्राप्ति होती है। ठीक है बाबा, इसका मतलब इसके बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में, माता शीतला के बारे में और यहाँ पे जो कुआं है इसके बारे में आपने कंप्लीट डिटेल और अच्छे से डिटेल आपने दिया है। तो बाबा आपका धन्यवाद, है ना? और कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहूँगा कि लोग अगर नवरात्रा करते हैं, माता का 9 दिन तक निष्ठापूर्वक से करते हैं, सच्चे हृदय से करते हैं, तो नवमी को पूजा करना माता शीतला का आवश्यक है। क्योंकि यही शीत प्राप्त करेगी और यही शीत करेगी और यही शीतल करेगी। इसलिए नवमी को पूजा करना शीतला का जरूरी होता है। अच्छा, नवरात्रा का जो नवमी का जो पूजा होता है सबसे हवन करने के बाद अच्छा माना जाता है, महत्व उसका ज़्यादा होता है। महत्व शीतल का पूजा करना बहुत जरूरी होता है। यही शीत प्राप्त करती हैं और ही शीतलता देती हैं। क्योंकि उसके अंदर 9 दिन तक एक ऊर्जा होता है, शक्ति होता है और शक्ति को शीत करने वाली माता शीतला ही है जो वही ठंडा करती हैं। अच्छा, ठीक है बाबा, धन्यवाद आपका।